लाडू है जिसना कैमरा उतना अच्छा से जज ना कर पाएगा। ये तो पहले ये वाला चीज था ना खींचता। सो हेलो नमस्कार राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। कई दिनों से व्लॉग लंबे वाले नहीं आ पा रहे थे, उसका रीज़न सिर्फ एक ही है, मेरी ये आवाज़। अब मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस आवाज़ से, और इस व्लॉग में तो आपको पता है चल ही जाएगा। खैर मेरे हस्बैंड करवा चौथ पे आए थे और अगले ही दिन चले गए थे, लेकिन दिवाली पे भी वो आए हैं और बहुत अच्छे से हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मेरी सबसे अच्छी वाली दिवाली है, जैसे सबसे अच्छा वाला करवा चौथ था। पर वही बात है, बाबू की तबीयत थोड़ी सी खराब है, उसके लिए मैंने पान का पत्ता मंगाया है और इसे सेक के मैं इसकी छाती पे रखूंगी ताकि वो उसका सारा कफ निचोड़ ले। और ये ना बहुत दिनों का मिक्स व्लॉग है, तो डोंट जज दिस व्लॉग, बस मजे से देखिए, लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बहुत प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे अच्छे रिप्लाईज दे पाऊँ। आज ना सुबह से मेरे कान में पता नहीं क्या हुआ है, दर्द हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, बहुत कम सुनाई दे रहा है। और आज भी गद्दों को धूप में डालना है। बापू के पापा आए थे तो बोल रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है, तो आज गद्दों को धूप में डालूंगी। दिवाली आने वाली है तो सारी सफाई तो हो जानी चाहिए ना दिवाली से पहले। मम्मी ने डाला है गेहूँ सूखने के लिए और बाबू बार बार दौड़ के जा रहा है, कहीं उस पर जाके सूसू मत करते तो काम ही बढ़ जाएगा। तो अभी वो गया है नीरव के घर पे और मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो आज मैं उन्हें फोल्ड करने के लिए अब जा रही हूँ बैठने। लाइट थोड़ी ख़राब चल रही है, इसके पापा आए थे तो बनवाया भी था पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, अभी भी ख़राब चल रही है। तो अंधेरा तो है ही, लाइट आएगी तो सब ठीक ही हो जाएगा। इन्वर्टर ख़राब है तो मैं चल रही हूँ बाबू के लिए। पहले कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, उसके आने से पहले फिर कुछ और काम करूँगी। उसके बाद डायरेक्टली मैंने सीधे के सीधे बिस्तर साफ़ किया है और बिस्तर को अच्छे से लगाया है। और इस व्लॉग को शूट करना 3-4 दिन का काम था और उसके बाद वॉइस ओवर करने में भी मुझे 3-4 दिन लगे, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई थी। इसलिए मैं सॉरी नहीं हूँ कि दिवाली का व्लॉग लेट आया, भाई तबीयत ख़राब है तो लेट तो आएगा ही, तो सॉरी क्यों बोलना। तो मैंने धनतेरस से एक दिन पहले ही ये वाली बेडशीट बिछा दी थी और उसके बाद दिवाली तक मेरी यही बेडशीट रहेगी। सीधे मैं इसको छठ से 2-3 दिन पहले चेंज करने वाली। और ये ना 21 पीस का जो बेडिंग सेट होता है वो है, जिसमें सोफ़ा का कवर, बेडशीट और यहाँ तक कि सोफ़ा के पिलोज का के कवर होते हैं। मतलब टोटल 21 पीस का सेट होता है। वैसे सच बताऊँ तो मेरे हस्बैंड को ये बेडशीट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है कि इसका जो डिज़ाइन है ना वो उनकी पीठ पे सुबह तक उभर जाता है, जबकि इस मामले में मुझे ये बेडशीट बहुत अच्छी लगती है, यूनिक लगती है, रॉयल लुक देती है। तो उसके बाद हम दोनों माँ बेटे ने की है थोड़ी सी मस्ती, क्योंकि इसकी दादी गई हुई थी मार्केट के लिए और वहाँ धनतेरस से सामान लाना था, मतलब धनतेरस का सामान लाना था, तो इसलिए गई हुई थी। तो मैं इसको लेके बैठ गई थी। उसके 6 दांत आ गए और वो इतना काट रहा है कि बिल्कुल चमड़ी उखाड़ दे रहा है। और उसके बाद घर पे आ गया था साड़ी वाला, तो हमने थोड़ी बहुत साड़ियाँ देखी है, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, इसलिए ली नहीं। और इसी व्लॉग के लास्ट में आप देखेंगे कि हमने दिवाली की अपनी जो लाइटिंग्स होती हैं वो भी लगा ली है। धनतेरस के दिन हमारे यहाँ पे ना, धनतेरस के अगले दिन जो नरक चतुर्दशी वाला दिन होता है, उस दिन यम का दीपक जलाया जाता है, तो वो हम जलाएंगे। और उसी दिन हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि दलिद्रा जो लक्ष्मी माता की बहन है वो आ जाती है लक्ष्मी माता के साथ, तो उन्हें पहले ही घर से निकाल दिया जाता है। ऐसा हमारे ससुराल में होता है, हम एक दिन पहले निकालते हैं। परंतु हमारे मायके की साइड में ना दिवाली के अगले दिन, मतलब दिवाली खत्म होने के बाद दलिद्रा को निकाला जाता है। और ये मैंने दिए मंगा लिए थे जो लाइट से जलने वाले थे, मतलब पानी से जलने वाले थे। और सच बताऊं तो ये मैंने 20 रुपए का एक मंगाया था, लेकिन ना मार्केट में 10 रुपए के एक भी मिल रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल फुस है। ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, वो भी बहुत खराब है। बात करने के लिए तब तक पता नहीं किसका फोन बज रहा है। पापा हेलो हेलो, हाँ का पापा। तो घर में क्या क्या चीज़ें नहीं है पापा ने पूछा, अभी मैंने उनको बताया मैं धनतेरस है आज, आप सबको धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बाबू अपनी दादी के साथ बाबा वाले रूम में, मैं लिस्ट बना रही हूँ धनतेरस पे क्या क्या लाना है। व्लॉगिंग शुरू की थी मैंने, वीडियो बनाने के लिए, मेरे साथ में व्लॉगिंग करनी, ठीक है। एक तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही वजह से, कुछ नहीं करना।
मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। ऊपर से ये लड़का मुझे इतना परेशान कर रहा है। इसके पापा भी आ रहे हैं, वो भी परेशान करेंगे मुझे। वो भी निकल चुके हैं, अभी निकले हैं। आज धनतेरस का दिन है और मैं अपने कपड़े कुछ डिसाइड कर रही हूँ कि मैं दिवाली के दिन क्या पहनूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूँ। मैं कैसे आप लोग तो ब्लॉग पहुँचाऊँ अपने, जब मेरी खुद की आवाज़ नहीं निकल रही। मैं कैसे पहुँचाऊँ गाइस। ये देख लो, मेरे बच्चे की हाइट बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। बहुत जल्दी इसकी हाइट ये मेरे से लंबा होगा। इसके बाबूजी 6 फुट के हैं, ये 6 फुट 10 इंच का होगा। धमाक धमाक धमाक। अभी मैं बात भी बना रही हूँ दिया के लिए। मम्मी मार्केट गई है सामान लाने के लिए। धनतेरस में नमक, हल्दी, झाड़ू, पूजा का सामान, ये सारी चीज़ें लाई जाती हैं इसीलिए। तो बस ऐसे ही मस्ती करते करते मैंने पूरे अपने धनतेरस का दिन निकाला, क्योंकि मुझे मम्मी का वेट करना था कि वो क्या मार्केट से लाने वाली। और मेरे अंदर ना बचपन वाली वही हरकत है, मम्मी क्या मार्केट से ला रही है, दौड़ के जाती हूँ देखने। और मेरा यही मानना है कि बचपना कभी भी आपके अंदर से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन बचपना चला गया ना उसी दिन बुढ़ापा आ जाएगा, जवानी तो आने से रही। तो इसीलिए मैं अपने अंदर का बच्चा ना कभी खत्म नहीं करती। और हाँ, हमेशा खुश रहना चाहिए। हर त्योहार को ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे ये आपका पहला त्योहार है। तो इसीलिए हर फेस्टिवल में आप लोग अगर मेरे डेली के सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं हर फेस्टिवल बहुत पहले से प्रिपेयर होना शुरू कर देती हूँ। और जब लास्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मन पाता है वो फेस्टिवल, तो रोने भी लगती हूँ, क्योंकि बुरा लगता है कि इतनी सारी तैयारियाँ की। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाँ, ऐसा होता नहीं है, बहुत मिनिमम होता है। लेकिन पहले से आप प्रिपेयर रहो तो फेस्टिवल वाले दिन, जैसे धनतेरस का दिन है, दिवाली का दिन, मैंने बिल्कुल आराम चिल करके अपने सारे त्यौहार मनाए हैं। मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी किसी भी चीज़ की। तो एफर्ट डालने का कुछ तो फ़र्क पड़ता है। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये कमेंट भी किया था कि हाँ दीदी, आपके एफर्ट्स का जो फ़ायदा होता है ना वो आपके चेहरे पर दिख रहा है। तो एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ कि जो एफर्ट हम पहले से डालते रहते हैं उसका फ़र्क पड़ता है त्यौहार वाले दिन। आप चिल रहते हो, रिलैक्स रहते हो, त्यौहार को खुशी खुशी इंजॉय करते हो। देखो मेरे को काटेगा। शर्म आ रही है, कैमरे के सामने नहीं काटेगा, सबके सामने नहीं काटेगा। और ये ना धनतेरस की रात का व्लॉग है। मैंने पूजा पाठ कर ली थी और मैं बैठी थी कपड़े प्रेस करने के लिए। एक्चुअली मैं कपड़े प्रेस करने इस टाइम पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ से प्रेस भी करती रहूँगी और गेट पे नज़र भी रखूँगी कि वो कब आ रहे हैं। और जैसे ही वो आएंगे मैं बिल्कुल प्रेस बंद करके दौड़ के भागूँगी उनके पास। और आप देखना लिटरली वही हुआ। तो बस फिर क्या था, अपने हस्बैंड को देखो और खुश हो जाओ, उसके बाद कोई व्लॉगिंग नहीं। क्योंकि मेरा यही नियम है, जिस पल को मैं एंजॉय कर रही हूँ उस पल को मैं खुद एंजॉय करूँ, बहुत अच्छे से एंजॉय करूँ, उस पल में रह के एंजॉय करूँ। ये नहीं है कि हाँ मुझे टेंशन हो कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। और देखिए आ गए मेरे हस्बैंड जी और प्रेस हो गया ख़त्म, क्योंकि मुझे नहीं करना है। और फिर सीधे आप लोगों से मिल रही हूँ नरक चतुर्दशी वाले दिन सारे काम धाम खत्म करके। तो नमस्कार जी, सुप्रभात, राधे राधे आप सभी को। और ना मैंने कैमरा उठाया था कुछ व्लॉगिंग करने के लिए, कुछ ना कुछ शूट करने के लिए, हम तीनों का मोमेंट। पर मेरे हस्बैंड जो है ना वो थोड़े से कैमरा शाई है और मैं किसी को भी ज़बरदस्ती अपने व्लॉग्स में नहीं लेती। वो ऐसा नहीं कि आना नहीं चाहते, पर उन्हें कैमरा से थोड़ा मतलब ऐसा है कि नहीं 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 मुझे मत लो। तो फिर शाम को हमने बहुत मेहनत की और ये घर को डेकोर किया था। तो ये नरक चतुर्दशी का दिन है, इसलिए आपको दीपक नहीं दिख रहे हैं बहुत सारे। तो हमने बस घर में इतनी सारी लाइटिंग्स लगाई थी और मेरा बहुत मन था कि मैं ये जो स्टार लाइट होती है वो लगाऊं। मैंने कहा भी नहीं और मेरे हस्बैंड लेके चले आए, तो मैं बिल्कुल खुश हो गई और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा इसको लगाने के लिए। और फाइनली सब कुछ रेडी हो गया, घर का मंदिर भी और घर भी अच्छे से, और मेरे हस्बैंड भी। तो उसके बाद दिवाली के दिन मैंने एज सच कुछ भी शूट नहीं किया है, कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एफर्ट डाले थे, मैटर भी कर रहा था, पर तबीयत ख़राब हो गई। आज है दिवाली की सुबह और सब कुछ हो गया, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया। हस्बैंड और बाबू भी सो रहे हैं। आई होप आपकी दिवाली भी बहुत सुख रही होगी, क्योंकि मेरी तो है। और
हाँ लगभग सब कुछ क्लीन हो गया, बस पाइप लगा के सब नीचे का धोना है, रूम में सब साफ हो गया है। और मैं जा रही हूँ खाने की तरफ, चाय पानी की तरफ। 6 बजने वाले हैं अभी 6 बजने वाले। हैप्पी दिवाली वालों, ठीक है। तो बाबू की ये फर्स्ट राइड थी उसके पापा के साथ बाइक पे, और मैं बहुत आराम से बैठ के गई। इधर से तो उसको बांध के लेके गए, लेकिन उधर से वो आराम से रिलैक्स होके आया है। और हमारे यहाँ ना दिवाली के दिन शाम के टाइम पे सूरन की सब्जी बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने दोपहर में 3 बजे से ही खाना बनाना शुरू कर दिया था। और सब्जी और सेवई बना के फिर मैं लग गई थी अपने आप को तैयार करने में। मतलब मुझे भी तो तैयार होना था यार, घर की लक्ष्मी तैयार नहीं होगी तो कैसे होगी पूजा। तो बस फटाफट से मसाले पीसे, उसमें सारे मसाले ऐड किया और उसके बाद से लग गई थी तैयार होने के लिए। सूरन की सब्जी की रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में देखी होगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है, तो ज़रूर जाके ट्राई कीजिएगा। और ये ना मैं चूड़ियाँ आजकल ऐसी वाली पहन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। छठ के लिए भी मैंने ऐसी ही चूड़ियाँ प्रिपेयर कर रखी हैं। और उसके बाद से रात को तैयार होकर हमने बहुत सारे पटाखे छोड़े हैं। और मैंने ऐसे ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, ना ही पूजा का, ना ही कुछ और सीधे कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए और एंजॉय कीजिए। तो इस बार पूजा में जितनी भी सामग्रियाँ लगी या जो कुछ भी तैयार हुई, सब कुछ मम्मी ने तैयार किया। और ये साड़ी मैंने चढ़ाई हुई थी तीज पे। अब तीज पे चढ़ाई थी या करवा चौथ पे, वो तो मुझे याद नहीं। तो यही मैंने पहना था दिवाली के दिन और बहुत प्यारी लग रही थी। और आपको पता है रात में हमें मिला था कछुआ। मेरे हस्बैंड जा रहे थे पूजा के टाइम पे पान का पत्ता लाने मार्केट से, तो उन्हें रास्ते में कछुआ मिला। अब पान का पत्ता तो नहीं आया, कछुआ जरूर घर पे आ गया। और इसका नाम मैंने रखा हुआ है मुन्ना। और ये मेरे बच्चे का ना दोस्त बन चुका है। अब ये दोनों लोग खेल रहे हैं आपस में। मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि मुझे इसे अपने घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और अगले दिन हम लोग चले गए थे मार्केट। तो ये है दिवाली के नेक्स्ट डे की क्लिप, जब हम लोग मार्केट जा रहे थे। और बाबू को मैंने पहली बार ऐसे बैठाया होता, मुझे बहुत मजा आया इसके साथ मस्ती करते हुए हम गए। और फिर मार्केट से आके बहुत थक गई थी मैं, तो थोड़ा सा आराम किया। फिर शाम के घर के काम शुरू हो गए। और बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कैसी लगी आपको मेरी दिवाली और धनतेरस की सारी प्रिपरेशन और सारा ब्लॉग, ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। मैंने बहुत अच्छा तो शूट नहीं किया, बहुत थोड़ा किया, क्योंकि सब लोग एंजॉय करते हैं, सबके घर में पूजा होती, स्पेशल कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, छठ पूजा का ब्लॉग बहुत बड़ा बनाऊँगी, बहुत अच्छे से शूट करूँगी और सब कुछ दिखाऊँगी आपको। तो स्टे ट्यून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, बाबू के पापा चले गए हैं, अब वो आएंगे छठ पूजा में सीधे, तो मिलेंगे उनसे तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, मेरे सारे वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचे और मैं ऐसे व्लॉग्स बनाती रहूं।